द लॉर्ड सभी को मेरी ओर से मेरे भाई और बहनों प्रभु में शालोम जय मसीह की। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे और खुदावन आपको बहुत ज़्यादा उन्नति दे आज के दिन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैं यूट्यूब पे लाइव आई थी। 5 मिनट का लाइव हुआ पर उसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा। और जो 5 मिनट हुए मैं यही बताने वाली थी कि अभी मैं यूट्यूब पे लाइव छोटा छोटा प्रचार छोटी छोटी वर्ड्स लेके आऊँगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ लाइव जो है ना बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने पाएँ और बहुत सारे लोग मेरे साथ एक मन होके प्रभु की आराधना महिमा करने पाएँ। आमीन। तो मैं आपके कमेंट भी पढ़ पाऊँगी, आपको सुन भी पाऊँगी और आपके कमेंट का उत्तर दे पाऊँगी और आपके लिए प्रार्थना कर पाऊँगी। तो इसलिए लाइव सेशन मैं अभी तैयार कर रही हूँ, रेडी कर रही हूँ। तो इसलिए आज 5 मिनट का वो लाइव आया पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम होने की वजह से मैं लाइव पूरा नहीं कर पाई। तो मैं आज का मैसेज जो है वो लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में। आज मैं बाइबल को रीड कर रही थी और जो मैसेज मुझे लगा कि मुझे टच किया है, तो मैंने सोचा कि मैं उस मैसेज को आपके साथ भी शेयर कर दूँ, आपके साथ भी बाँट दूँ। मैंने पहले भी एक बार प्रचार किया है, दोष लगाने पर मैंने प्रचार किया। तो इस बार फिर से दोष लगाने की बात कर रही हूँ, कि दोष अपने भाई के ऊपर क्यों नहीं लगाना है, क्यों हमें किसी को बुरा नहीं बोलना है, क्यों किसी को गलत नहीं बोलना है और क्यों दोष नहीं लगाना है, क्या रीज़न है, क्या वजह है और परमेश्वर का कलाम इसके बारे में हमें क्या समझाता है। आप किसी को गलत देखते हो, आप किसी को गलत सुनते हो तो आप उसके ऊपर दूसरों से जाके आप उसके ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हो। भई वो गलत है, वो सही है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। पर परमेश्वर का कलाम तो अपोज़िट बोलता है, इसके अलग बोलता है कि आपको करना क्या है। अगर आपको कोई गलत दिखाई दे रहा है, क्या आपको उसके ऊपर उँगल उठानी चाहिए, क्या आपको उसे गलत बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? अब इसी के बारे में हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो है, इस बारे में हमें क्या आज्ञा देता है और क्या हमें सच में करना चाहिए। क्या सच में मुझे अपने भाई पे दोष लगाना चाहिए, मुझे उसे बुरा बोलना चाहिए, चाहे वो बुरा है, चाहे वो बुरा नहीं है? क्या मुझे सच में ये करना अच्छी बात है? क्या मैं वचन के अनुसार ये काम कर रही हूँ? तो आइए हम सीख लेते हैं। छोटा-सा मैसेज है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा भी आज आप लोगों के साथ बाँटना इसे ज़रूरी है। तो मैं याकूब की किताब पढ़ रही थी आज और याकूब की किताब में उसका 4 अध्याय उसकी 11 आयत में कुछ ऐसा लिखा है। लिखा है, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। अब क्या देख रहे हैं हम लोग चारों तरफ। अगर अगर आप देखो ना, अगर इसे सच में आप समझो और देखो कि कलाम कहता है, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी मत करो। मतलब परमेश्वर बदनामी नहीं, परमेश्वर हमसे प्रेम चाहते, एक दूसरे से प्यार करना बोल रहे हैं। परमेश्वर हम एक दूसरे की बदनामी नहीं, एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए बोल रहे हैं। और यहाँ पे आज के दौर में, आज की जीवन में क्या हो रहा है कि कोई भी अगर आपका भाई मसीह में, आपका यहाँ पे कोई ऐसा मेंशन नहीं किया कि आपका रियल भाई जो है उसके बारे, मसीह में जो भाई बहन है, क्या हम उनकी बदनामी कर रहे हैं? क्या उनके खिलाफ हम बोल रहे हैं? क्या उनकी खिलाफियत हम लोग कर रहे हैं? क्या अगर आपको कोई गलत नजर आ रहा है तो आप उसके ऊपर उंगल उठा रहे हो? बाइबल ऐसा करने के लिए मुझे और आपको ये कमांड नहीं करती है कि हम ऐसा करें। बाइबल तो कहती है अपने भाई के ऊपर कोई भी बदनामी मत लगाओ। आपको गलत दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। अगर आप समझ रहे हो कि वो गलत कर रहा है तो आप सबसे बड़ा काम उसके लिए प्रेयर कर सकते हो। आप अपने भाई अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर सकते हो, पर आप उसके ऊपर दोष नहीं लगा सकते क्योंकि कमांड नहीं है ये, क्योंकि बाइबल ये नहीं बोलती है। बाइबल सीधा सीधा बोल रही है, हे भाइयों एक दूसरे की बदनामी ना करो। एक दूसरे के मतलब जैसे विरोधी बन जाते हो तो एक दूसरे की पीठ के पीछे बातें, मुंह पे बातें करते हो, आप गलत बोलते एक दूसरे को, वो नहीं करना है। बाइबल ये बोलती है। पर अगर आप सोशल मीडिया पे जाकर देख लो तो क्या चल रहा है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। पर हमें उनसे ऑपोजिट चलना है, हमें उनसे ऑपोजिट चलना है। हमें वो नहीं बनना है जो आम लोग करते हैं, क्योंकि मैं तो आम नहीं हूँ। मैं आम नहीं हूँ, आप आम नहीं हो। जिसे परमेश्वर ने आवाज दी है वो बंदा आम नहीं रहा है और आम व्यक्ति ही ऐसे काम कर सकते हैं। हम आम व्यक्ति नहीं, हम चुने गए पर्सन है, हम अलग किए गए पर्सन है। तो हम अलग किए गए अलग काम करेंगे तभी तो प्रूफ होगा कि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। तो हम वो काम दुनिया की तरह नहीं कर सकते जो दुनिया कर रही है। हम एक भाई के ऊपर बदनामी नहीं लगा सकते, उसे गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास ये अधिकार नहीं, हमारे पास अथॉरिटी नहीं है इस बात की। तो हम ये कमांड नहीं कर सकते कि वो गलत है।
बाइबल ये कहती है कि हमें एक दूसरे की बदनामी नहीं करनी, चाहे वो मुंह के ऊपर हो। आपको भी मैंने पीठ के पीछे की थी, क्या उसने सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं, चाहे वो पीठ के पीछे हो चाहे वो उसके फेस के ऊपर हो, पर आपको किसी की बदनामी नहीं करनी है। बाइबल आपको यही बोलती है, बाइबल आपको यही बताती है। क्या आप उस काम को पूरा कर रहे हो? क्या सच में आप इस कलाम को पूरा कर रहे हो? आगे क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है। और जो व्यवस्था पर दोष लगाता है, और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, उस पर हाकिम ठहरेगा। हालेलुया। और यदि आप अपने भाई की बदनामी करते हो, यदि आप अपने भाई की, अब मसीह में जब प्रभु में हम चर्च में जाते हैं, जब हम लोग इकट्ठा होते हैं, संगति करते हैं, तो मैं एक वचन को हमेशा पढ़ती हूँ, जब उसे सीखती हूँ। यीशु मसीह के चेले कहते हैं, देख बाहर तेरी माँ आई है, तेरा भाई आया है तुझे मिलने के लिए। जब यीशु आराधनालय में प्रचार कर रहे होते हैं, तो यीशु मसीह एक बात कहते हैं, कहते मेरे भाई और मेरी बहन वही हैं जो बैठ के यहाँ पे प्रचार सुन रहे हैं। तो हमारे भी भाई और बहन वही हैं जो प्रचार सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, जो प्रभु के पीछे चलते हैं। तो भाई बहन यही हुए, हम अपने भाइयों के ऊपर ही आज दोष लगा रहे हैं। अगर सोशल मीडिया को आप खोल लो ना, तो भाई भाई के ऊपर दोष, मसीही भाई के ऊपर दोष लगा रहा है, मसीही बहन के ऊपर दोष लगा रही है। बस यही चलता जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। पर ये हमें कमांड दी गई नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है, ये प्रभु ने हमें कहीं भी करने के लिए नहीं बोला है, पर फिर भी हम करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग फिर परमेश्वर के कलाम के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। अगर मेरे जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है कि मैं अपनी बहन की बदनामी कर रही हूँ, अपने भाई की बदनामी कर रही हूँ, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, ये मैटर नहीं है, क्योंकि न्याय करना मेरा और आपका काम ही नहीं है। न्याय करना परमेश्वर का काम है। आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, उसके लिए अपने हाथों को उठा सकते हो, उसके लिए अपने आंसू को बहा सकते हो, उसके लिए घुटने टिका सकते हो, पर आप उसकी बदनामी कहीं नहीं कर सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप बदनामी करते हो तो व्यवस्था के अधीन है ही नहीं, आप कलाम को पूरा करते ही नहीं हो। आप जब कलाम को पूरा नहीं करते हो तो फिर आप परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के बेटी बेटियां कैसे ठहरेंगे हम लोग? हालेलुया। क्या समझ पा रहे हैं आप? बदनामी करना किसी की ये कोई छोटी बात नहीं है। लिखा है, जो बीज मैं आज बो रही हूँ, जो बीज मैं आज बो रही हूँ, वही बीज मैं कल आने वाले टाइम में काटूंगी भी, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, चाहे वो कैसा भी बीज है, पर जैसा मैंने आज बीज बोया है मैं आने वाले टाइम में काटूंगी। अब आप अच्छा बो रहे हो कि आप बुरा बो रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको बीज बोने से पहले देखना पड़ेगा कि ये मेरा अच्छा बीज जा रहा है या गलत बीज जा रहा है या कोई बैड बीज जा रहा है, कीड़ा तो नहीं लग रहा है इस बीज के ऊपर। आपको ध्यान देने की जरूरत है इस बात के ऊपर। अगर आपके बीज को कीड़ा खा रहा है, इट मीन्स आपका बीज अच्छा नहीं है। और अगर आज आपका बीज अच्छा नहीं जो बो रहे हो ना, तो आने वाले टाइम में आप कोई अच्छा फल नहीं काटने वाले हो। इसलिए सोच समझ के बोला करें हर एक के लिए। हमेशा किसी के लिए बोलने से पहले आप 1000 बार सोचें, क्या मुझे ये कलाम बोलने के लिए कहता है कि नहीं, क्या मुझे बाइबल में कमांड मिली है कि नहीं, क्या आप सच में न्याय कर सकते हो, क्या आप सच में किसी को अपराधी बना सकते हो, क्या आप सच में किसी को गलत ठहरा सकते हो? आपके पास कोई अधिकार नहीं, मेरे पास कोई अधिकार नहीं किसी को गलत बोलने का। पर हाँ जी, हम एक काम कर सकते हैं, अपने भाई बहन को सही रास्ते पे लेके आने के लिए, अगर कोई गलत चल रहा है, नजर आ रहा है, उसके लिए प्रेयर जरूर कर सकते हैं। आमीन। तो अपने भाई के ऊपर दोष नहीं लगाना है, अपने भाई की बदनामी नहीं करनी है। जो चर्च में आ रहे भाई बहन, कभी ऐसा होता है ना, कभी आपके साथ भी बहुत सारे भाइयों ने बहनों ने अपनी प्रार्थना विषय को दिया होगा, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आपके साथ साझी की होगी कि मेरी बहन मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे लिए दुआ करें, मेरे भाई मुझे ये प्रॉब्लम, मेरे लिए प्रेयर करें। बहुत सारे विश्वासी भाई बहन एक दूसरे के साथ इस चीज को बांटते हैं, एक दूसरे को प्रार्थना विषय देते हैं ताकि वो प्रार्थना करे और उसकी प्रार्थना कबूल हो, या फिर परमेश्वर किसी भी जरिए से उनकी प्रार्थना को सुन ले। तो कई लोग कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उस चीज को ना बाहर जाके लोगों के बीच में फैलाते हैं। आपको पता है, आपको ये, इसको ये प्रॉब्लम है, आपको पता है इसके घर में ये चल रहा है, उसके घर में वो चल रहा है। और जब हम ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं ना, तो फिर ना तो हमारी प्रार्थना का उत्तर आता है,
ना तो परमेश्वर हमें क्षमा कर दे, क्योंकि जब हम गलत पे गलत कर ही जा रहे, परमेश्वर का कलाम कहता बदनामी नहीं। जो आपके पास पहुंच गया ना कि आपकी प्रार्थना विषय किसी ने आपको दे दिया, चाहे वो बहुत ही उनके घर का घरेलू मसला है, आप किसी के साथ भी शेयर ना करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। आप अगर ऐसा कभी अनजाने में भी आपसे होता है तो आप प्लीज बहुत ही केयरफुली उस चीज को अपने तक रखें, उस प्रार्थना विषय को अपने तक रखें और अपने तक सीमित रख के उसके लिए रेगुलर प्रेयर करें जब तक कि प्रार्थना का उत्तर ना आ जाए। हालेलुया। तो जब वो टेस्टमनी से इंसान खड़ा होगा ना, तो वो खुद चर्च में खड़ा होके परमेश्वर की गवाही देने पाएगा। पर जब हम एक दूसरे का मजाक बना देते हैं, जब हम सोशल मीडिया के ऊपर देखिए मसीही बहन मसीही भाई एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं, एक दूसरे को गलत बोल रहे हैं, तो ऐसे काम हम मसीहियों के नहीं हैं। हम मसीही ऐसा नहीं करेंगे, ये वचन कहता है, और वचन के अनुसार चलना ही परमेश्वर के अधीन रहना है। इसके बाद आगे जब मैंने एक वचन को पढ़ा, इसकी साथ में 4 की साथ में लिखा, इसलिए परमेश्वर के अधीन रहो, हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन रहने की हमें जरूरत है। जब हम कोई काम नहीं कर सकते ना, हम अपने उस काम को परमेश्वर के ऊपर सौंप देते, प्रभु शायद इसमें मुझसे बहुत ज्यादा गलतियां हो रही हैं, परमेश्वर मैं बहुत ज्यादा मिस्टेक करती जा रही हूँ, परमेश्वर मुझे ये नहीं करना था पर मैं ये कर चुकी हूँ, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मैं अधीन होती हूँ तेरे, मैं सारी बातों को तेरे ऊपर छोड़ देती हूँ। परमेश्वर प्लीज मेरी इस प्रार्थना को सुन ले, कबूल कर ले। हालेलुया। तो लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। जब आप कोई काम नहीं कर सकते तो परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। अधीन होने का मतलब क्या? अधीन होने का मतलब ये नहीं कि आपने सर को झुका लिया अधीन हो गए। अधीन होने का मतलब है आपको अपने आप को पहले तो सेक्रीफाई करना पड़ेगा परमेश्वर के आगे, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा परमेश्वर के आगे, अपनी सोचों को त्यागना पड़ेगा परमेश्वर के आगे। इसे कहते हैं अधीन होना। अधीन होने का मतलब परमेश्वर की सारी चीजों को अपने जीवन में ले लेना और अपनी सारी इच्छाएं जो आपके मन की है, आपके अंदर की है, आपके शरीर की इच्छाएं हैं, आपके घर की इच्छाएं जो भी है, वो सारी प्रभु के ऊपर दे देना। प्रभु अब मैं कुछ नहीं करने वाली क्योंकि मैं थक गई हूँ, अब मैं सारी चीजें आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपके अधीन होती। प्रभु आप मेरे जीवन से जैसे काम को करना चाहते हो वैसे आप करो। हालेलुया। तो लिखा है तो आप शैतान का सामना कर पाओगे। जब आप अपनी सारी इच्छाओं को डाउन कर दोगे, मार दोगे, तो प्रभु को बोलेंगे प्रभु मेरी जिंदगी में काम कर। जब प्रभु आपके जीवन के अंदर काम करेंगे तो आप शैतान का सामना हर रीति से कर पाओगे, हर हालात से कर पाओगे। वो आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, बड़ी हो छोटी हो, कैसी भी हो, पर आप शैतान का सामना कर पाओगे क्योंकि उस समय आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन रहना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के अधीन रहना है। जब जब मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ तो मुझे एक सहायक दिया गया है, सिर्फ मैं उसे बुलाती हूँ। जब मेरे पास किस चीज की कमी होती है मुझे एक सहायक दिया गया, मैं उससे बोलती हूँ। जब जब मुझे कुछ काम कठिन लगता है तो मेरे पास एक सहायक है कि मैं उसे बुलाऊं और मैं आवाज देती हूँ उस सहायक को जो मुझे गिफ्ट दिया गया है, और मैं उस सहायक को बुलाती हूँ और उस सहायक को जब बुला के उसे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ तो मेरी प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि मैं उस सहायक को एज ए मेरा एक सहायक, जो खुदा ने कहा ना मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तेरे लिए एक सहायक भेजता हूँ जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। और जब जब मैं कहीं कठिन दिशा में फंस जाती हूँ, जब जब मैं कहीं कठिन हालातों में फंस जाती हूँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता, तब मैं पवित्र आत्मा को याद करती हूँ, पवित्र आत्मा प्लीज मेरी मदद करे, मैं इस काम को पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तब परमेश्वर मेरे लिए खड़े हो जाते हैं और मेरे लिए एक अच्छा मार्ग निकालते हैं। ये मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी टेस्टमनी है। जब जब कुछ काम कठिन लगा ना, तब तक मैंने परमेश्वर को पुकारा है, परमेश्वर मुझे उत्तर दिया है। आमीन। वैसे ही हम सबको एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, एक दूसरे की बदनामी नहीं करनी चाहिए। कुछ भी हो, हमारे जीवन में भी बहुत सारी गलतियां, हमारी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, होती हैं गलतियां, पर हम दूसरों की गलतियों को ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं और अपनी गलतियों को हम जो है वो छिपा के रखते हैं, और यही काम सारे यहाँ में चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम गलत कभी नहीं होते। तो इसलिए अपने भाइयों के ऊपर, अपने मसीही भाई बहन के ऊपर, अपने इर्द गिर्द जहाँ पे भी रहते हैं वहां पे किसी के ऊपर दोष लगाने की आपको जरूरत नहीं है, ये आपका अधिकार नहीं है, आप इसे नहीं कर सकते हो। आप केवल प्रेम को फैला सकते हो, प्यार को फैला सकते हो, क्योंकि बाइबल इसी के ऊपर टिकी हुई है। और हाँ जी, आप परमेश्वर के अधीन रह के उन सारे कामों का सामना कर सकते हैं जो शैतान आपके जीवन में लेके आना चाहता है, आप उसका सामना कर सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर का फेवर तब ठहर जाता है जब आप अपने आप को परमेश्वर के आगे सौंप देते हो। आमीन। हालेलुया।
तो मैं होप करती हूँ आपको ये मैसेज बहुत अच्छे से समझ आया है। ये मैसेज पढ़ते-पढ़ते मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो मैंने इस मैसेज को आपके साथ बाँट दिया है। हर रोज़ जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ, मुझे जो सबसे गहराई वाली चीज़ मुझे मुझे टच करती है, मुझे लगती है, तो मैं आपके साथ से बाँट देती हूँ। तो खुदावन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। खुदावन में बने रहिएगा, इस मैसेज के द्वारा प्रभु बहुत सारे काम करे आपकी ज़िंदगियों के ऊपर। और जो लाइव सेशन का छोटा-सा मैं क्लिप दिया है, उसमें मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी ही लाइव आने वाली हूँ मैसेज को लेके और आपके कमेंट पढ़ने वाली हूँ। और मैं फ़ेसबुक के ऊपर भी जल्दी लाइव आने वाली हूँ प्रॉफेट एंजल शर्मा के पेज से। तो उस पेज को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉलो कीजिए और मेरे इस चैनल को भी फ़ॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और जो मेरा साथ दे रहे हैं प्रभु में, उनका धन्यवाद। मेरे भाई हो, मेरे बहन हो, और प्रभु आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे और आप खुदा में फल पाएँ और उत्तम से उत्तम फल लेके आएँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज में, तब तक के लिए जय मसीह की। आमीन।